हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आईबीपीएस का एक रिप्लाई आया है। ठीक है। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में जो हुआ है उसके संबंध में मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम फर्स्ट बता देता हूं मैं आपको। पहले वीडियो में आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने एड्रेस की थी, जानने की कोशिश की थी आप लोगों के क्या इश्यू है। दूसरे वीडियो तक आते आते ये पता लग गया था कि ये नॉर्मलाइजेशन एरर है और ये नॉर्मलाइजेशन का एरर ही है। नॉर्मलाइजेशन एरर में हमने आपको संभावना बता दी थी और वही निकला। अब तो और भी यूट्यूब चैनल पर आपने एक दो वीडियो आज और देख लिए होंगे। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बोला था, नॉर्मलाइजेशन का एरर ये होगा। मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, सेकंड वीडियो में बता दिया था यही हुआ होगा और वही निकला इन दी एंड। क्योंकि बेसिक मैथ समझ में आ रही है, इतना गणित तो जानते हैं यार कि एक शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट से कुछ गुना बच्चे हैं, उस वजह से फॉर्मूला फेलियर होगा। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बोला था नॉर्मलाइजेशन आपको 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे आसपास के डेटा के अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सही देगा। अगर एक जगह 4 गुना है, 3 गुना बच्चे हैं, जो कि हुआ भी है फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट में। मैंने उस दिन आपको कमेंट्स करने को बोला था, लगभग 1,500 कमेंट आए उस वीडियो पे। सबने बताया एनआईसीएल प्री का पेपर था हमारा, उस वजह से फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे कम थे, वो सिर्फ वो थे, और सेकंड शिफ्ट में सारे बच्चों को डाल दिया गया था। अब मतलब यह है कि अगर पहली शिफ्ट में 100 बच्चों का डेटा सेट है, दूसरी शिफ्ट में 300, 400 बच्चों का डेटा सेट है, तो नॉर्मलाइजेशन में एरर आना तय था। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आसपास के डेटा सेट में होता अगर तो बात समझ में आती। इस वजह से सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे बिग ट्रबल में आ गए। अब कुछ बच्चों को ये बातें नहीं समझ आ रही हैं, उनको ये डेटा नहीं पता, इसीलिए आप जो बोलते हैं टीचर्स को यूनिटी दिखानी चाहिए, बच्चों को भी एटलीस्ट यूनिटी दिखानी चाहिए थी। आईपीएस पीओ मेंस के रिगार्डिंग जिन बच्चों का हो गया वो ये बात नहीं समझना चाह रहे, अरे सर ये तो हमारा आप रुकवा दोगे। अरे तुम्हारा कौन रुकवा देगा, मेरी औकात क्या है तुम्हारा रुकवा दूंगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं कोई नहीं तुम्हारा रुकवा दूंगा, तुम्हारा हुआ पड़ा तुम इंटरव्यू दोगे, फोड़ोगे। मगर अभी तो मेंस हुआ है, हो सकता है तुम भी इस वजह से आधा नंबर ही ऊपर रहे कट ऑफ, सही हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत आ रही। तो यूनिटी आप लोगों ने अपनी नहीं रखी है, कोई बात नहीं, इसके लिए उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। अरे सर ये सब तो व्यूज के लिए कर रहे हैं, भाई कोई व्यूज के लिए नहीं कर रहा। 30,000 40,000 व्यू आए हैं इन वीडियोस पे, नॉर्मल क्लास पे 1 लाख व्यू हैं, 80,000 व्यू हैं पिछले 3-4 दिन की बात करोगे तो। भगवान की दया से आप सभी को क्लासेस बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो व्यूज के लिए इन सब वीडियो कोई जरूरत नहीं है, किसी को माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस बात को गोल मोल करके टाल मटोल करके टाल सकते हैं, जैसा कि हमेशा बैंकिंग में होता आया है, वो फिर से चलता रहेगा। मगर मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो सेकंड वीडियो में बात बोली थी वही बात हुई है। इसको हम कोई भी नाम दे दें कि ये टेक्निकल एरर था, कि आईपीएस का एरर था, कि नहीं था, इनह्यूमन था, ह्यूमन एरर था, जो भी था, ये था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला गलत तरह से बेसिस पे लगाया गया। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, अगर डेटा सेट इतना वेरी करेगा, ये एक तरह से ये बात है। आपने नॉर्मली एक केमिस्ट्री लैब में जाते थे आप लोग, या फिर कोई फिजिक्स लैब में जाते थे, या फिर फिजिकल एजुकेशन के कोई तुम प्रयोग कर रहे हो, एक जगह सुबह तो तुम बोल रहे हो 5 एंट्री लेनी है, उसका आपको काम करना है, शाम को आप बोल रहे हो 20 एंट्री लेनी है, उस पर प्रैक्टिकल करना है। तो 5 एंट्री का एवरेज और 20 एंट्री जिन्होंने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल किए, 20 वालों में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने लग जाएंगे, 5 वालों में इतना वेरिएशन नहीं आएगा। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन वहां पर बिगड़ जाएगा, वहां पर नहीं बिगड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। कई बच्चों के अरे नॉर्मलाइजेशन जब सबके नंबर कम हुए तो बढ़े किसके, जरूरी नहीं होता नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर बढ़ेंगे, सबके नंबर घटेंगे, किसी के बढ़े तो किसी के घटने जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत अजीब तरीके से वेरिएंस क्रिएट हो जाता है अगर वहां बहुत सारे बच्चों के बीच में गैप है, या फिर फॉर्मूला इस तरह से एरर देने लग जाते हैं। आप नॉर्मल फॉर्मूला में रख के देख लीजिएगा वैल्यू, 5 बच्चों का डेटा और एक जगह 20 बच्चों का डेटा, 20 वालों में स्कोर आपके बहुत ऊपर नीचे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इतनी सी बात थी। खैर इन सबको छोड़ो, आपसे लड़ाई है, अगर आप नहीं चाहते नहीं लड़े तो कोई बात नहीं। मैं कोशिश की है, मैं अभी भी एक मौका लेना चाहता हूं इस कोशिश को करने का। बाकी फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसमें टेंशन में घुसने की। अगर कोई आपको साथ नहीं आना चाहता, एक वीडियो इज सफिशिएंट, तो मैंने तो 2 बना दी, तीसरा बना दिया। आप कहेंगे तो मैं यहाँ भी रोक सकता हूँ, आज के कमेंट्स बता देंगे सर आप यहाँ रुक जाओ, नहीं जरूरत है हमारे को, हम अपना पढ़ रहे हैं। मेरी भी क्लास तो चली रही है, मैं ऐसा तो नहीं क्लास हटा के ये सब काम कर रहा हूँ। अगर फिर भी आप बोलेंगे तो मैं फिर भी इसमें आगे बढ़ूंगा, जो कि मैं दिल से चाहता हूं। क्योंकि आईबीपीएस का एक जवाब आया, मैं आपको बताता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट साथ में लग जाएगा। आईबीपीएस ने बोला है हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन हमने किया है और हमारा रूल है, हम कोई मार्क्स नहीं दिखाएंगे, हम ना कोई आंसर की दिखाएंगे, सीधे शब्दों में साफ साफ उन्होंने बोल दिया है। ग्रीवेंस पे जो बोलते हैं ना, ग्रीवेंस पे जाकर कंप्लेंट कर दो, लो भाई ग्रीवेंस ने जवाब दे दिया। अब इसके आगे दरवाजे आईपीएस ने तो हमारे लिए बंद कर दिए, उन्होंने बोल दिया हमारा तो ये रूल है, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। आईपीएस ने ये कह दिया। अब आप बता दीजिए, आगे बढ़ना है तो बढ़ चलते हैं, नहीं तो जैसा कि हाथ बांध लिए गए हैं हम भी बांध लेते हैं। आपकी चॉइस है मेरे भाई, कमेंट्स में बता दीजिए, आगे बढ़ें या फिर से वही आगे एग्जाम के लिए टॉस उछाल दें। इस बार हुआ तो अगली बार भी हो सकता है, फिर उससे अगली बार भी हो सकता है। इस बात को ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर नाम देके बंद कर देना। टेक्निकल एरर आईपीएस का है ना भाई, मुझे कमेंट आंसर टेक्निकल एरर है, तो टेक्निकल एरर क्या हम बेवकूफ हैं क्या?
टेक्निकल एरर के सामने वाले गए ना, तुम किसी दुकान पे गए, वहां पर सामान तोला, उसके तराजू ने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, बाद में बोलते टेक्निकल एरर। अरे तो टेक्निकल एरर तुम्हारा है ना भाई, हम क्यों भुगतेंगे? गुड़ खरीदने थोड़ी गए, 200 ग्राम गुड़ कम मिल गया तो हम सह लेंगे। नौकरी जा रही है, साल जा रहे हैं बच्चों के भाई, रोजगार जा रहा है। किसी का एरर है, टेक्निकल है, मशीन एरर है, जीरो एरर है, नॉर्मलाइजेशन एरर है, जो भी, हमको क्या फर्क पड़ता है? मगर फिर भी कुछ बच्चे अभी भी, अरे सर ये तो व्यू के लिए हो रहा है, तो भैया अच्छी बात है, अभी जिस पर बीती है वो जानता है, जो बच्चे दर्द में वो समझ रहे हैं बात, जिनको अभी नहीं है उनको लग रहा है हाँ हाँ बातें बढ़िया चल रही हैं। एक दिन तुम्हारा भी आएगा भाई, तुम भी देख लेना उस दिन चमत्कार आईपीएस का। आईपीएस की हमेशा इज्जत की गई है सबके द्वारा, स्टूडेंट्स ने भी। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात कि यार बाकी सब जगह एग्जाम नहीं करा पाते, आईपीएस ने कोविड में भी संयम बना रखा, एग्जाम्स करवाए जैसे तैसे कर करा के सारी चीजें। आईपीएस हमेशा बढ़िया पेपर्स, मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि मैं खुद यहाँ पढ़ाने का इसलिए इच्छुक हूं क्योंकि ये पेपर्स रिपीट नहीं करता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं है इसमें, आता नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं कि 2012 के क्वेश्चन रट लिए, 17 के रट लिए सेम आ जाएंगे, नहीं, हमेशा नए क्वेश्चन बनाना, बढ़िया बनाना, हर शिफ्ट में नए क्वेश्चन देना, शिफ्ट में रिपीटेशन नहीं, इतना बढ़िया सब कुछ करता है, एग्जाम कराता है, फॉर्म भरने से रिजल्ट तक 6 महीने का प्रोसेस है, ये अच्छा है सब कुछ। मगर बात यह है ना मेरे दोस्त, अगर इसमें एक भी खराबी कहीं स्पॉट हो रही है तो हम उसके इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो भरोसा है ना बच्चे का आईपीएस पे, वो खराब हो सकता है इन फ्यूचर अगर इस तरह की चीजें बार बार हुई तो। मैं इसीलिए इतना बोल रहा हूं। और जो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कि नहीं नहीं बोलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, आज हम कमा रहे हैं तो इन्हीं बच्चों से कमा रहे हैं भाई। आज अगर ये जो चल रही है ना एक बैंकिंग एजुकेशन इंडस्ट्री में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंडस्ट्री, वो इन बच्चों के भरोसों पे चल रही है। जिस दिन बच्चे नहीं होंगे ना, कर लेना वीरता भाई, जिसको जितनी करनी है। बच्चों का भरोसा है आज आईपीएस पे, बैंकिंग पर, कि यार यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया आते हैं, 6 महीने में जॉब लग जाती है, ज्वाइनिंग आ जाती है, 3-3 साल ऐसा नहीं है कोर्ट में मामले पेंडिंग है या फिर एग्जाम रुक गए, कैंसिल हो गए। आईपीएस में ऐसा नहीं होता है, हम भाग्यशाली हैं। तो इसीलिए अगर कहीं कुछ दिख रहा है ऊपर नीचे एक दो कमी, हमको अगर लग रहा है कि कुछ हुआ है, बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है यार, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? मेरा कौन सा, तुम में से कोई बुआ का लड़का है, चाचा का लड़का है जो तुम्हारे लिए मैं भागूंगा? यार मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है मेरे भाई। ये इसीलिए क्योंकि उस दिन मेल करने को बोला, मेल का मतलब कह रहा हूँ झंझावात सा आ गया मेल पे, मेरे इतने बच्चे परेशान हैं, तो इसीलिए उनके लिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चुभ रही है बात तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ये सब करने का। और अगर सही में आपको लगता है कि हमको करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्ते सभी को। एसबीआई क्लर्क की क्लास मेरी लगातार चल रही है, पिछले वीक 2 मैराथन ली है, कल से फिर से क्लासेस चालू हो जाएंगी हमारी स्पीड टाइमर के साथ में, लगातार पढ़ते रहिएगा। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, बहुत सारा प्यार, और आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। 10 दिन बाद आपके पेपर आ रहे हैं, बाय।